सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वे अप। जैसे कि लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं कनाडा से अबाउट द अटेस्टेशन लेटर, किस स्टूडेंट को मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा। लाइक यू ऑलरेडी नो कि न्यू ब्रंसविक हो गया, सस्कैचुअन हो गया, न्यू फाउंडलैंड लैब्राडोर हो गया, इन सब ने लेटेस्ट अपने प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर प्रोवाइड करना शुरू कर दिए हैं। एंड उससे पहले जैसे क्यूबेक हो गया, अल्बर्टा हो गया, मैनिटोबा हो गया, उससे स्टूडेंट को अटेस्टेशन प्रोवाइड होना शुरू हो गए हैं, उनको मेल्स आना शुरू हो गए हैं। तो आपके कॉलेजेस ही आपको अटेस्टेशन लेटर्स प्रोवाइड करेंगे। अगर अभी तक आपके पास यूनिवर्सिटी या कॉलेज से अपडेट नहीं आया है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास पहले ही येलो है तो आपके पास मेल आना चाहिए फॉर अटेस्टेशन लेटर। सो कनाडा का जो प्रोविंस है ओंटारियो, उसने अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो किस तरह से अपने अटेस्टेशन लेटर प्रोवाइड करेंगे, कितने परसेंटेज अटेस्टेशन लेटर स्टूडेंट्स को मिलने वाले हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। सो यू नीड टू बी श्योर कि आप स्पेसिफिक पॉइंट से अपडेटेड रहें सो दैट आपके पास जो लेटर है वो टाइमली आ जाए, जिससे आपका जो प्रोसेस है वो स्मूथली हो जाए। इफ़ यू आर नाउ अप्लाइंग फॉर एनी कोर्स इन कनाडा एक्सेप्ट मास्टर्स या फिर डॉक्टरेट प्रोग्राम के लिए, then you need a attestation letter for the visa purpose. Okay, so without attestation letter आपको स्टडी परमिट नहीं मिलने वाला है, वीज़ा नहीं मिलने वाला है। तो you need to be sure कि अगर आप किसी भी कोर्स के लिए जा रहे हैं, डिप्लोमा रिलेटेड, बैचलर रिलेटेड, सो आपको अटेस्टेशन लेटर की ज़रूरत है। सेकेंडली, ओंटारियो ने ये स्पेसिफिकली बताया है कि 96% जो अटेस्टेशन लेटर है वो स्टूडेंट को मिलेंगे अगर आपने पब्लिक कॉलेजेस में अप्लाई किया है या फिर किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो जैसे कि हमने पहले ही मेंशन किया है, कनाडा अब स्किल्स पे फोकस करने वाला है फॉर इट्स ग्रोथ। ओके, सो अटेस्टेशन जो लेटर प्रोवाइड होंगे स्टूडेंट्स को, वो भी हाई स्किल्स प्रोग्राम के लिए ही प्रोवाइड होंगे, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस जो पब्लिक है। ओके, सो जैसे कि फॉर एग्जांपल चाइल्ड केयर हो गया, ऑलराइट, जैसे कि अर्ली चाइल्डहुड भी उसमें इंक्लूडेड होता है, स्टेम प्रोग्राम्स हो गए, हॉस्पिटैलिटी हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, या फिर कुछ फ्रेंच लैंग्वेज प्रोग्राम्स हो गए। सो ऑब्वियसली स्टूडेंट को जो प्रोफाइल है वो मैटर करती है अटेस्टेशन लेटर के लिए, लेकिन इसके अलावा जो प्रोग्राम में वो जा रहे हैं या एनरोल होने वाले हैं वो भी मैटर करेंगे। ठीक है, सो उसके अलावा आपकी प्रोफाइल में ये मेंशन होना चाहिए कि आपके एकेडमिक्स कितने अच्छे हैं, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में स्कोर्स कैसे हैं। ऑलराइट, सो जो रिमेनिंग जो 4% है अटेस्टेशन लेटर, वो प्राइवेट कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटी को मिलेंगे, या फिर वो इंस्टीट्यूट जो ज़्यादातर फ्रेंच स्पेशली जो लैंग्वेज सिखाते हैं उन पे फोकस्ड है। ओके, उसके अलावा जैसे उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया कि जो कैरियर कॉलेजेस हैं उनको अटेस्टेशन नहीं मिलेंगे। ऑलराइट, कुछ स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं कि ओंटारियो ने स्पेसिफिकली आप पब्लिक कॉलेज को क्यों और यूनिवर्सिटी को क्यों फोकस कर रहे हैं। सो ओंटारियो अब जितने भी एनरोलमेंट ले रहा है ओंटारियो यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए, वो गवर्नमेंट चाहती है क्योंकि वो लेबर मार्केट के हिसाब से चले, ताकि आगे जाके जो जितने भी स्टूडेंट्स जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे उसमें उनको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। जो भी प्रोग्राम स्पेसिफिकली स्किल बेस्ड हैं, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स हो गया, चाइल्ड केयर हो गया, ये सारे के सारे जॉब मार्केट ओंटारियो में सबसे ज़्यादा जॉब स्किल्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो अटेस्टेशन लेटर उन्हीं के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा ताकि आगे जाके इन फ्यूचर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होनी पे। ये चीज़ जो ओंटारियो के मिनिस्टर है उन्होंने भी स्पेसिफाई की है कि अब ओंटारियो उन्हीं स्टूडेंट्स को एनरोल करेगा जो वहाँ के स्किल्स के बेस के हिसाब से आगे जाके प्रॉब्लम्स फेस ना करें। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं कनाडा में एडमिशन लेने का, या फिर पहले ही आपके पास ऑफर लेटर है, तो आप क्या क्या चीज़ें ध्यान रख सकते हैं ताकि आपका जो पूरा प्रोसेस है वो पूरा स्मूथली जाए। ओके, सबसे पहले आप पब्लिक यूनिवर्सिटी या कॉलेज पे ही फोकस करेंगे ताकि आपका अटेस्टेशन लेटर आराम से आ जाए। ओके, सेकेंडली, अगर आपको अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, अगर आपका अटेस्टेशन लेटर आएगा नहीं आएगा, क्या आपकी प्रोफाइल इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए जा सकती है नहीं जा सकती है, तो आपको हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू एवरी सिंगल डिटेल कि अगर आपके पास किसी भी कॉलेज के पास ऑफर लेटर है या LOA है तो आपका उस कॉलेज से अटेस्टेशन लेटर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, या फिर आपको अपना प्रोग्राम स्विच करना चाहिए। ऑल्दो अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर किसी डॉक्टरेट प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो बेटर रहेगा कि उससे आपका वीज़ा जो है वो ईजिली आ जाएगा। तो येस, स्टूडेंट वो ऑलरेडी हैव डन अ ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो यू शुड फोकस कि आपके पास एक मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जाएं रादर देन किसी भी PG डिप्लोमा के लिए। ओके, इसके हिसाब से अगर आप जाते हैं तो आपके पीयर चांसेस भी बढ़ जाते हैं और आगे की जो आपकी पूरा प्रोसेस रहता है कनाडा में वो स्मूथली जाता है। ऑल्दो अभी तक उन्होंने ऑफिशियली स्टूडेंट्स के पास मेल नहीं दिया है,
बट 31 मार्च तक सारे यूनिवर्सिटीज़ से स्टूडेंट्स को LOA मिलने लग जाएगा या फिर उनके पास प्रोसेस के लिए लिंक आ जाएगा। तो यू हैव टू बी श्योर कि आप जल्दी से जल्दी उस चीज़ के लिए अप्लाई करें ताकि आपका जो वीज़ा प्रोसेस है वो स्मूथली जाए। ओके, सो अगर आप जानना चाहते हैं कि दिस गोइंग टू इम्पैक्ट स्टूडेंट स्टडिंग ऑलरेडी इन कैनेडा या फिर जिनके पास पहले ही स्टडी परमिट है या फिर वीज़ा है कनाडा से, सो नहीं, स्टूडेंट्स जिनके पास पहले ही वीज़ा है उनको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही उन्हें अटेस्टेशन लेटर की ज़रूरत है। ऑलराइट, सो स्टूडेंट जितने भी आप जाने की प्लान कर रहे हैं या फिर आपको लगता है कि आपको एनरोलमेंट चाहिए ओंटारियो में, सबसे पहले आप स्किल बेस्ड प्रोग्राम के लिए ही जाइए सबसे। ऑलराइट, उसके अलावा आप ये देख लीजिए आपकी प्रोफाइल कहाँ एलिजिबल है कहाँ नहीं है। फॉर दैट यू कैन कॉन्टैक्ट अस। ऑलराइट, सो वी आर गोइंग टू बी गाइडिंग अस थ्रू आउट द प्रोसेस ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑलराइट, क्योंकि एक वीज़ा रिजेक्शन आपकी पूरी प्रोफाइल ख़राब कर सकता है। सो यू नीड टू बी वेरी श्योर कि आप किस प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, कौन से प्रोविंस के लिए जा रहे हैं। अगर वो प्रोविंस में जा रहे हैं तो उसके हिसाब से आपकी पूरी की प्रोफाइल एलिजिबल है नहीं है, उसके लिए यू कैन कॉन्टैक्ट अस। डिटेल्स आर ऑन योर स्क्रीन। थैंक यू।